अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट ओवरसीज़। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोटेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि भाई प्रोटेक्टर क्या चीज़ होती है, प्रोटेक्टर कैसे होता है और हम इसको ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊँगा प्रोटेक्टर के फ़ायदे क्या हैं और ये किस तरीके से होता है और इसको चेक कैसे किया जाता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्टर एक पाकिस्तान का इदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इसको रन करता है। प्रोटेक्टर का मतलब होता है कि जो भी बंदा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एक प्रोटेक्शन देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी एक मसला हो जाता है किसी भी मुल्क में, जो बंदा हमारे ओवरसीज़ के लोग बाहर जाते हैं तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में होता है कि भी इतने लोग हमारे बाहर गए हुए हैं और ये उनको फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा नाखुशगवार जब वाक़या होता है तो उसमें जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। और प्रोटेक्टर के अंदर दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जो लोग सऊदीया जाते हैं उनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इंश्योरेंस भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा यहाँ से प्रोटेक्टर करवा के सऊदीया चला गया है और अल्लाह ना करे उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको इंश्योरेंस के बदले में पैसा भी रिफ़ंड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदे का कोई इंजरी हो गई है, मतलब जिस्म का कोई हिस्सा बाजू वगैरह फ्रैक्चर हो गया है तो उसके भी 3-3.5 लाख के करीब वो उसको रिफ़ंड मिलता है। और अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो जब उसकी डेड बॉडी पाकिस्तान आती है तो उसके बाद उसकी फैमिली जो है प्रोटेक्टर ऑफ पाकिस्तान में ये जो है क्लेम कर सकती है। उसका भी तकरीबन 10 लाख के करीब जो है बंदे की जो फैमिली है उसको रिफ़ंड मिलता है। क्योंकि जब भी प्रोटेक्टर करवाते हैं तो उसमें नॉमिनेशन का नाम भी दिया जाता है कि भी ये इस बंदे का नॉमिनेशन है, फिर उसी नॉमिनेशन के नाम पे वो जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके नाम पे एक चेक जारी करती है। दोस्तों ये प्रोटेक्टर का मैं आपको फ़ायदा बता रहा था। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब भी सऊदीया से वीज़ा आता है, वीज़ा आने के बाद प्रोटेक्टर ऑफिस में उसकी परमिशन होती है, ठीक है। जैसे ही वीज़ा आएगा उसकी प्रोटेक्टर ऑफिस में परमिशन होगी, वो प्रोटेक्टर ऑफिस हमें परमिशन ग्रांट करके देगा कि ठीक है हमने ये वीज़ा चेक कर लिया है, ये ओके है। उसके बाद फिर जो प्रमोटर है एजेंसी वाला वो उसको वीज़ा स्टैंप होने के लिए एम्बेसी में जमा करवाता है। जब वीज़ा एम्बेसी में जमा हो जाता है उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीज़ा इशू होने के बाद जैसे ही पासपोर्ट वापस पाकिस्तान एजेंसी वाले के पास आता है तो वो उसकी एक दोबारा फाइल रेडी करता है जिसको कहते हैं बायोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। बायोमेट्रिक फॉर्म पे जो है उस बंदे की जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें उसका नाम, एनआईसी नंबर, अच्छा उसका बैंक अकाउंट, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा उसका नॉमिनेशन जिसके नाम पे उसकी इंश्योरेंस बनती है और उस नॉमिनेशन का जो है कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें पुट करके एक फॉर्म क्रिएट होता है। वो फॉर्म जो है उस बंदे के हैंड ओवर कर दिया जाता है कि अब आप जाके प्रोटेक्टर ऑफिस में जाके अपना बायोमेट्रिक करवाएं। तो जैसे ही बंदा वहाँ जाएगा वो फॉर्म लेके, ठीक है, वहाँ पे उसका बायोमेट्रिक होगा जिसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कास्ट है पूरे पाकिस्तान में जितने भी प्रोटेक्टर ऑफिस हैं। और इसमें एक चीज़ आपको ये भी बताता चलूँ कि लाजमी नहीं है अगर आपका पासपोर्ट कराची का बना हुआ है तो आप कराची में भी अपना थंब दे सकते हैं। अगर आप कराची में नहीं है, आप पाकिस्तान के किसी और शहर में हैं तो वहाँ पे भी जाकर आप अपना बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, बायोमेट्रिक के बाद जैसे ही बंदा अपने एजेंसी वाले को बता देता है कि जी मैंने अपना बायोमेट्रिक का वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो अगले दिन जो बंदा है एजेंसी वाला उसने एक पूरी फाइल उसकी रेडी करनी है। फाइल रेडी करने के बाद वो प्रोटेक्टर ऑफिस जाएगा, वहाँ जाके जो प्रोटेक्टर के चलान है वो एजेंसी वाला अपने चलान पे करने के बाद वहाँ पे फाइल सबमिट करवा देता है। जैसे ही सबमिट करवा देता है तो सेम डे में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है प्रोटेक्टर ऑफिस, ये प्रोटेक्टर ऑफिस उसके ऊपर मतलब प्रोटेक्ट करके जो हमारा बंदा किया होता है फिर उसको डॉक्यूमेंट्स वापस कर देते हैं। तो प्रोटेक्टर जो है ये एक मतलब स्टिकर होता है जो पासपोर्ट के ऊपर वो चिपका कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सेम डे का प्रोसेस है, सेम डे में मिल जाता है। इसमें ये होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है प्रोटेक्टर ऑफिस, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन भी सेफ हो जाती है कि भी ये बंदा हमारा मुल्क से बाहर चला गया है, ठीक है। कल को खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हो तो वो उसको सपोर्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भाई अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि हमें कैसे मालूम होगा कि प्रोटेक्टर हो चुका है या नहीं हुआ। तो भाई इसका कोई ऑनलाइन तरीका नहीं है चेक करने का। अगर आपको मालूम करना है तो आप अपने एजेंट से रब्ता करेंगे
कि भाई आप ये बताएं कि मेरा प्रोटेक्ट हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो बोले कि हो चुका है तो उसको बोलें आप एक पिक्चर उसकी बना के सेंड कर दें, तो वो आपको पासपोर्ट की जो स्टिकर है उसकी एक पिक्चर बना के सेंड कर देगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा कि इस तरीके का प्रोटेक्टर का स्टिकर होता है, तो इसका मतलब है कि भी आपका प्रोटेक्टर हो चुका है। तो जब प्रोटेक्टर हो चुका होता है उसके बाद आप जो है सऊदीया से बाहर, सॉरी पाकिस्तान से बाहर सऊदीया जा सकते हैं अपने काम करने के लिए। ठीक है जी, ये था मर्द हजरात के लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी ऐड कर दूं, जो लेडीज़ हैं, ठीक है, मर्द के लिए 21 से लेकर 59 तक एज होती है ट्रैवलिंग की, और जो लेडीज़ हैं वो 35 प्लस जो है उनका वो मतलब अलाउ है, सऊदीया जा सकती हैं। तो अगर कोई लेडीज़ 35 साल से कम उम्र है तो उसका प्रोटेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोशिश करें कि 35 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। जैसे ही 35 साल उनकी उम्र पूरी होगी फिर पाकिस्तान का जो इदारा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोटेक्टर ऑफिस, वो उसका प्रोटेक्टर करेगा। प्रोटेक्टर करने के बाद उस लेडीज़ को बाहर जाने की इजाज़त देगा। कानून के मुताबिक यही है कि 35 साल से कम उम्र जो लेडीज़ है वो सऊदीया वर्क वीज़े पर नहीं जा सकती। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की प्रोटेक्टर की मुकम्मल इंफॉर्मेशन और मालूमात। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर तफसीलन एक वीडियो बना दूंगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।